नमाजियों ने बदसलूकी किया था, इसके बाद जो है कार्रवाई हुई। सवाल ये नहीं उठता है कि नमाजियों ने बदसलूकी किया, बदसलूकी कर देगा क्या? सवाल ये नहीं उठता है। सवाल ये उठता है कि उस पे लात किस पोजीशन में मारा गया। क्या उस वक्त वो विरोध कर रहा था? क्या वो विरोध की स्थिति में था? अरे वो जिसको मानता है, जिस ईश्वर को मानता है, उसके इबादत में अपने आप को उसको समर्पित कर चुका था वो, कि मैं तुम्हारा हूँ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जैसे हम अपने भगवान की जब पूजा करते हैं तो हम कहते हैं ये सब तेरा है, मैं तुझे समर्पित कर रहा हूँ। उसी तरीके से नमाज पढ़ने वाले भाई, उनका अपना एक भाषा हो सकता है, लेकिन सजदा करने का श्रद्धा भाव जो होता है वही होता है जब वो नमाज पढ़ते होंगे। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ वो यही कहते हो कि हे अल्लाह, मैं अपने आप को तुम्हें समर्पित कर रहा हूँ। और उस वक्त में अगर उस पर लात मारा जाए तो वो जालिम ही होगा, वो रावण ही होगा, वो कंस ही होगा। अब वो कौन था? नामरूद, कौन? फिरौन, हाँ, वही होगा जो इस तरीके का कार्य कर सकता है। अच्छे और सच्चे लोगों की तरफ से इस तरीके की प्रतिक्रिया नहीं आ सकती। बहुत लोग समर्थन में उतर गए हैं। देखिए, समर्थन में वो लोग समर्थन में सरकार प्रायोजित है ना, आप नहीं समझ रहे हो आप। अगर सरकार चाह ले तो है किसी की हिम्मत की परिंदा भी पर मार ले। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश जाकर के भाईजान कह के गले लगाते हैं और अपनों को दुत्कारते हैं। अपनों के ऊपर जब लात पड़ता है तो एक स्टेटमेंट उनका नहीं आता है। क्या आप चाहते हो कि इस हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी आपसे डर करके सहम करके रहे? क्या आप चाहते हो कि आपके खिलाफ कोई आवाज न उठाए? तो ये संभव नहीं है। जब तक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का डंडा और झंडा खड़ा है, तब तक गरीबों पे जुल्म, कमजोरों पे जुल्म और किसी के साथ नाइंसाफी ऑल इंडिया में राजनीति ज्यादा हो रही है, लग रहा है राजनीति होने लगी है। देखिए, राजनीति करने वाले लोग राजनीति ही करेंगे। क्या आप हमसे उम्मीद करते हो कि मैं भैंस चराऊंगा? हमसे उम्मीद करते हो कि मैं घास काटने जाऊंगा? नहीं, मैं राजनीति करता हूं, राजनीति करूंगा। और ये मेरा धर्म बनता है कि जब सत्ता पक्ष या कोई भी व्यक्ति अगर गलत कार्य कर रहा हो तो उसका मैं विरोध करूं। ये हमारा धर्म है। लेकिन पुलिस वाले के साथ तो सोचिए, उन्होंने समझाया बुझाया, बता रहे मीडिया में पूरा दिखा रहे हैं वीडियो पूरा। फिर आप वही करो, समझाया बुझाया, तुम समझाने लायक नहीं बन पाए। एक बच्चा होता है, एक बच्चे को, दो बच्चे को एक मास्टर पढ़ा हो, एक फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाता है, फेल हो जाता है, तो क्या मास्टर फेल हो गया या बच्चा फेल? सड़क पे नमाज पढ़ना, फिर सड़क पे नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? भाई, किसी की भी शौक नहीं होता है कि वो सड़कों पे बैठ के नमाज पढ़े। किसी भी नमाजी से आप पूछ लो जो नमाज पढ़ने जाता है, वो ये नियत बांध के जाता है कि मैं भाग के जल्दी पहुंचूंगा और इमाम के पीछे खड़ा होकर के मस्जिद की चार दीवारी के अंदर बैठ करके अपने खुदा को, अपने अल्लाह को, अपने भगवान को याद करूंगा। लेकिन वो मजबूरी बन गई, उसकी परिस्थिति वैसी बन गई, भीड़ था। और कौन रोजाना वहाँ जाम होता है? जुम्मा एक दिन होता है, शुक्रवार जो दिन है, सप्ताह में एक दिन आता है हमारे यहाँ पे, और लोग उसी दिन नमाज पढ़ते हैं। तो अगर पढ़ भी लिया 5 मिनट, तो क्या आफत आ गया? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। तो ऐसी मानसिकता जो सोच है, आपने ट्रेन में भी देखा था, पुलिस वालों ने गोली मारी थी जी, फिर ये पुलिस वाले एक लात मारा नमाजों पे। आखिर ऐसा नुकसान हो रहा है देशों को, नहीं हो रहा है? देखिए, जब आप कट्टरता पिलाओगे, कट्टरता परोसोगे, इसमें अहम भूमिका गोद मीडिया की है। दूसरी भूमिका जो है सरकार और सरकार के लोगों की है कि आप हमें कंट्रोल किया जाता है। आप देखो, मेरे ट्विटर पे जाके देखो, फेसबुक पे जाके देखो, यूट्यूब पे जाके देखो, लोग ऐसे ऐसे शब्दों से हमें नवाजने का काम करते हैं। तो मैं उनसे यही कहता हूं कि तुम अच्छे संस्कारवान हो। एक तो कह रहा कि कौन सा हरम से तुम पैदा लिए हो। अच्छा, आपको भी निशाना होने जा रहा है? यानी कि दुनिया भर के आप शब्दों का इस्तेमाल करने वाले वो कौन लोग हैं? वो हिंदू भाई ही है ना, जो हमें गाली देने का काम कर रहे हैं। क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? इसलिए मैं हिंदू नहीं हूँ कि तुम्हारी गलती को सही, गलत को गलत में कह देता हूँ, इसलिए मैं हिंदू नहीं हूँ। तो बिल्कुल मैं वैसा ही रहूंगा, तुम्हारी हर गलती का विरोध करूंगा। और जिस मुसलमान भाइयों का मैं साथ दे रहा हूँ, जिस मुसलमान भाइयों के लिए मैं लड़ रहा हूँ, वो मुसलमान भाई कोई बांग्लादेश और पाकिस्तान का नहीं है। वो मुसलमान भाई हमारा पड़ोसी है, वो मुसलमान भाई हमारा भाई है, हमारे देश का मजबूत अंग है। हम चाहेंगे कि हमारा जो दूसरा अंग है वो भी मजबूत हो, स्ट्रांग हो, ताकि हमारा देश मजबूत हो। ब्राह्मण आपको भी गाली दी जा रहे हैं, ऐसे सोच वाला लोग, उनके अंदर सोच भर कौन रहा है? ये जो भाजपा में जाएगा, जो आरएसएस में जाएगा वो अच्छा हो जाएगा, जो उसके खिलाफ चलेगा भैया उसे गाली सुनना पड़ेगा। और जब आप समाज की सेवा करने चले हो, जब कमजोरों की
मदद करने चले हो तो ये ताना और ये गाली आपको सुनना पड़ेगा। इससे हमारे सेहत पे कोई फर्क नहीं। लेकिन आप तो भाजपा पे आरोप लगाते हैं ना, मोदी जी कह रहे हैं 140 करोड़ जनता हमारा परिवार है और मोदी का परिवार ट्रेंड कर रहा है, हर कोई लिख रहा है ट्विटर में मोदी का परिवार। आप नहीं हो मोदी के परिवार? मैं हूँ मोदी जी का परिवार। हाँ है ना, मैं पूछना चाहता हूँ, मोदी जी मैं आपका परिवार हूँ? मोदी जी जिस लड़के को जूते की ठोकरें मारी गई, क्या वो आपका परिवार है? मेरा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपका परिवार है? मैं पूछना चाहता हूं आपसे प्रधानमंत्री जी कि ट्रेन में जो 3 बच्चों की हत्या कर दी गई वो आपका परिवार था या नहीं है? नासिर और जुनैद का परिवार आपका परिवार है या नहीं है? तो भाषण देना बड़ा आसान है और बाद में कह दोगे कि ये तो जुमला था। कैंपेन चल रहा है, हर कोई ट्विटर पे लिख रहा है मोदी अरे तो का वो परिवार। वही लिखेंगे, हमने लिखा है क्या? नहीं लिखेंगे क्या? हम क्यों लिखेंगे? हम हिंदुस्तानी हैं, हम मोदी का परिवार नहीं हिंदुस्तानी है हैं। आप। हम कहेंगे परिवार जिसका अपना चूहा नहीं, अब पूरे देश को परिवार। कहाँ अंग्रेजी आप बतियाने लगते हैं भाई साहब? हैं जो अपना परिवार नहीं संभाल सका वो पूरे देश के परिवार की बात कर रहा।